तेलंगाना के एक सुदूर संगारेड्डी गांव में आज प्रवास के तहत आया और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, सड़क से लेके बिजली तक सब दुर्व्यवस्था में बदला हुआ है। तेलंगाना की सरकार, बीआरएस की सरकार गांव के लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। ग्राम सभा के सरपंच, उनके पास भी कोई अधिकार नहीं। सरपंच भी कोई अपनी ग्राम सभा में अगर विकास का काम कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता। केंद्र सरकार पैसा देती है, उसके बावजूद भी ये सब उस फंड को अलग अलग रोटेट कर देते हैं। जैसे केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि 40,000 किसानों को तेलंगाना में किसान सम्मान निधि मिल रहा है, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक रायतू बंधु के नाम से योजना शुरू की। उस योजना में जो केंद्र सरकार से आने वाला पैसा था, जो इम्प्लीमेंट्स के लिए सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही थी, उसको डाइवर्ट करके रायतू बंधु को दे दिया। वो गरीब का पैसा था। गरीब किसान को कम पैसा मिलता है, अमीर किसान को ज़्यादा पैसा मिलता है। जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उसको कम पैसा, जिसको कम आवश्यकता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ऐसी भेदभाव वाली नीतियां लगातार अपना रखी है। युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि तेलंगाना में फैक्ट्रीज थी। आंध्रा था पुराना, तो आपके पास में एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे 8,000 लोग काम करते थे। उसके बाद जब से तेलंगाना अलग हो गया, कोई बड़ी फैक्ट्री तेलंगाना में नहीं आई। बिजनेस करने वाले लोग यहाँ आने से डरते हैं। डरते इसलिए है कि जब वो यहाँ आए, उससे पहले उनको बीआरएस के लोगों को कुछ चढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो अपनी फैक्ट्री यहाँ लगा सकते हैं। इसलिए बिजनेसमैन ने तेलंगाना आना छोड़ दिया। लोग अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं। तो मेरा तेलंगाना की जनता से अनुरोध है कि आप पहचानिए कि आपका डेवलपमेंट कौन कर सकता है। कौन लोग ऐसे हैं जो आपके बच्चों के लिए काम करेंगे। बीआरएस के लोग अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। सिर्फ उनका बेटा कैसे आगे बढ़ जाए, उनकी बेटी कैसे आगे बढ़ जाए, लेकिन तेलंगाना के सामान्य व्यक्ति के बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य कौन देखेगा। कुछ विद्यालय मैंने देखे, कुछ स्कूल देखे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए आप, सुंदर स्कूल मिलेगा। वहाँ के बच्चे यूनिफॉर्म में मिलेंगे, उनको मिड डे मील मिलता है। यहाँ का स्कूल मैंने देखा तो वहाँ ना स्कूल सुंदर अच्छा था। कुछ अध्यापकों से भी मेरी अनौपचारिक चर्चा हुई, क्योंकि सरकार बीआरएस की लोगों पर अत्याचार करती है, कर्मचारियों पर अत्याचार करती है। उनका वेतन 1 तारीख को ना आके 20 तारीख को आता है, और उसमें भी अगर कोई सरकार के लिए जरा सा भी कुछ बोल दे तो उसका सस्पेंशन तय है। लेकिन नाम ना बताना, ऐसा कह के लोगों ने बताया कि हमारे स्कूल में ना चाक होती है, ना डस्टर होता है, ना बच्चों को खेलने के लिए कुछ भी खेलने के इक्विपमेंट होते हैं। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को जरूर बदलना चाहिए। मैं गांव में खड़ा हूं तो देखिए भारत कितनी उन्नति कर चुका है। डेवलपमेंट के नाम पे आज हम चांद पे भी पहुंच गए, लेकिन मैं बैलगाड़ी के पास खड़ा हूं। तो ये दर्शाता है कि तेलंगाना में गांव के किसान के साथ, जबकि आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव सभा में चले जाइए तो मुझे लग रहा है बैलगाड़ी ऑब्सोलीट हो गई। लोग अब ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर ट्राली का पैसा जो गरीब खरीद सकता था, ट्रैक्टर ट्राली केंद्र से सब्सिडी मिलती 75%, 60%, 90%, आसानी से ट्रैक्टर ट्राली कोई खरीद से लेता किसान। लेकिन वो सब्सिडी तो बड़े लोगों को दे दी, उन्होंने बांट दिया पैसा। दलित बंधु योजना शुरू करी। उस योजना का नाम लेके शुरू किया। चुनाव आता है तो कोई ना कोई योजना दे देते हैं। अभी बहुत सारी वादे करेंगे, लेकिन इनका एक ही काम है, कैसे नशे के आगोश में तेलंगाना के युवा को लाया जाए, वो नशा करे, वो अपना भविष्य भूल जाए, और जैसे पुराने समय में राजा राज